नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अपने बजट सत्र के दौरान जो रुपए का ऑफिशियली जो सिंबल था, रुपए का जो प्रतीक चिन्ह था, उसको बदल दिया है, जिससे देश में एक अलग ही तरह की बहस छिड़ गई है। हालांकि स्टालिन सरकार का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कदम राज्य की क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देने के रूप में किया है, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से देश में एक अलग ही तौर पर जो बहस है वो शुरू हो गई है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर ह्यूज डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है और ये डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान है। हम देश की इस डाइवर्सिटी को यूनिटी के तौर पर देखते हैं और सदियों से आपस में हम इस विभिन्नता के साथ मिलजुल कर रहते चले आए हैं। लेकिन स्टालिन सरकार का जो ये कदम है कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बाकी के भी राज्य जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग संस्कृति है, उनकी अपनी अलग एक भाषा भी है, तो इस हिसाब से बाकी के राज्य भी ऐसा कदम उठाने लगे तो सोचिए भारत देश की जो राष्ट्रीय पहचान है, क्या उसको चुनौती नहीं मिलेगी? क्या भारत देश की राष्ट्रीय पहचान और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा नहीं होगा? इस देश में एक संविधान, एक फ्लैग यानी कि हमारा राष्ट्रीय झंडा, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जैसी कई ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह हैं जो विभिन्नता से भरे इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। स्टालिन सरकार का ये कदम आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित लगता है। स्टालिन सरकार का ये कदम सीधे सीधे राज्य सरकार द्वारा केंद्र के अधिकार क्षेत्र का हनन भी है, क्योंकि इस देश की करेंसी केंद्र सरकार का विषय है और ये केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भी ये देश की पहचान से जुड़ा हुआ है। स्टालिन सरकार के इस कदम की देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफ़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्टालिन सरकार के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे खतरनाक मानसिकता का बताया है और साथ ही साथ दोस्तों ये सवाल भी उठाया है कि 2010 में जब यूपीए सरकार के दौरान रुपए के प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था, उस समय डीएमके कांग्रेस की सहयोगी थे, तो ऐसे में उस समय डीएमके ने ये सवाल खड़ा क्यों नहीं किया या इसका विरोध क्यों नहीं किया? साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है, इसको तमिलनाडु के निवासी और डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे डी उदय कुमार ने डिजाइन किया है। तमिलनाडु में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई ने भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आलोचना करते हुए कहा कि जिस रुपए के प्रतीक को तमिल युवक उदय कुमार धर्मलिंगन ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया, उसे हटाकर डीएमके सरकार क्या साबित करना चाहती है? उन्होंने इसे तमिल गौरव के खिलाफ बताया और स्टालिन सरकार पर भाषाई राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, इस बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कुमार जी का भी बहुत महत्वपूर्ण बयान हमें देखने के लिए मिला है। इस बीच स्टालिन सरकार द्वारा रुपए के आधिकारिक सिंबल को बदल दिए जाने पर और हिंदी के विरोध पर पवन कुमार जी ने अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भी दोस्तों दी है। पवन कुमार जी ने कहा है कि स्टालिन सरकार हिंदी का विरोध करती है और वो दूसरी तरफ तमिल फिल्में हिंदी में डब कराकर हिंदी भाषाई राज्यों में रिलीज करती है। अगर पैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि जैसे जो हमारे उत्तर भारतीय भाषाई राज्य हैं से चाहिए तो फिर इन्हें हिंदी से नफरत क्यों है? कहीं ना कहीं स्टालिन सरकार का जो ये कदम है वो देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा है। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के इस कदम से देश की राजनीति में क्षेत्रीयता यानी कि जो हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पहचान है बनाम जो राष्ट्रीयता है की बहस को बल मिल सकता है। ये निर्णय अन्य राज्यों को भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और प्रतीकों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे देश की जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको कहीं ना कहीं दोस्तों चैलेंज क्रिएट हो सकता है। मेरा मानना है कि वर्तमान समय में देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए, जैसे कि वर्तमान समय में जो हमारे देश के युवा हैं बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो सोशल जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, इस पर भी देश में जो है वो बहस होनी चाहिए कि कैसे हम भारत का सोशल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं और कैसे हम कई सारे क्षेत्रों में दोस्तों जो है जहां हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो हमारे देश में हैं जिनके ऊपर हमारी राजनीतिक पार्टियों को जो है बढ़ चढ़कर इस मुद्दों को जो है देश में उठाना चाहिए।
बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।